बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ बेहद टेस्टी, मज़ेदार और यूनिक किस्म के चिकन लबनानी कबाब। बहुत ही मज़े के बनते हैं। मैं इसे चिकन में तैयार करूँगी, आप इसको मटन या बीफ में भी तैयार कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि आप इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं और किसी भी वक्त, किसी भी टाइम में आपको ज़रूरत हो तो निकाल कर इनको फ्राई कर सकते हैं। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। बेहद टेस्टी और मुनफरिद अंदाज़ के ये लबनानी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कढ़ाई में शामिल करूँगी खुला पानी और उसमें आधा टीस्पून के करीब नमक शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें ऑयल का भी जाएगा। अब पानी को बॉयल आने दें। जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो स्पैगेटी हमारे पास है, इसको तोड़कर आपने शामिल कर देना है। ये तकरीबन 100 ग्राम के बराबर है। स्पैगेटी को बॉयल आने दें, अच्छे से चम्मच हिला लें ताकि ये जुड़ने ना पाए। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए, पक जाए, तो इसको हमने निकाल लेना है और किसी स्ट्रेनर में रख देना है। और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक पैन, उसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का। ऑयल गर्म हो जाए, हल्का सा ही आपने गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। तो मैं इसमें चिकन का कीमा शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 पाव के बराबर है। आप इसकी जगह बीफ का कीमा या फिर मटन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक का और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा। लहसुन के साथ चिकन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये पिंक की बजाय वाइट हो जाएगा और अपना पानी छोड़ेगा, तो इस पानी को हमने खुश्क कर लेना है अच्छे तरीके से। और इसके बाद इसको गलने के लिए हमने आधा कप पानी शामिल कर लेना है। अगर आपका बीफ का कीमा है या फिर मटन का कीमा है तो आप इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा कर लें। हाफ़ कप मैंने इसमें पानी का शामिल किया है। पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो आपने क्या करना है, इसको उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। कीमा जब हमारा रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आपने एक बाउल ले लेना है और बाउल में कीमा शामिल कर लेना है। और कोशिश करें कीमा आपका ठंडा ही होना चाहिए और तमाम चीज़ें जो हम शामिल कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और ठंडा कर लिया है, इनको भी आपने क्या करना है, कीमे में शामिल कर लेना है और मैश कर लेना है। और कोशिश करें कि इसमें कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तमाम आलूओं को मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है और कोई भी गुठली ना रहे, तो इनमें जो बड़े बड़े से चंक्स हैं उनको भी मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ। आलू मैश हो चुके हैं तो इसमें कुछ हम शामिल करेंगे मिर्च मसाले। अब यहाँ बारी आती है प्याज की। एक मीडियम साइज़ का प्याज इसको मैंने चॉप कर लिया है और इसका पानी अच्छे से ड्रेन कर लिया है। ये इसमें शामिल कर दें। हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, इनको भी आपने बारीक सा काट लेना है, शामिल कर दें। खुश्क धनिए का पाउडर 1 चम्मच, हाफ़ टी स्पून मैं नमक का शामिल कर रही हूँ क्योंकि कीमे में भी हमने बॉइलिंग पॉइंट पर नमक शामिल किया था। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून शामिल कर दिया है। और जो स्पैगेटी हमने बॉयल करके रखी थी वो भी इसी में शामिल कर दें। अच्छे कलर के लिए इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो आपने लाजमी डाल लेना है, इससे लबनानी कबाब का कलर बड़ा अच्छा आएगा। अब तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसमें डालूँगी मैं हरा धनिया ढेर सारा और मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। चलें जी, अब बनाते हैं कबाब। कबाब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी लंबाई के रुख में इनको बनाऊँगी जो कि बेहद टेस्टी और मज़े के लगते हैं। थोड़ा सा आपने ले लेना है मिक्सचर और उसको हाथ की मदद से दबाते हुए आपने 3 से 4 इंच के
साइज़ का आपने कबाब तैयार कर लेना है। देखिए इस तरीके से आप कबाब तैयार कर लेंगे तो बेहद मज़ेदार लगेंगे। यहाँ पर तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं और इसी पॉइंट पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने पूरी डिश क्या करनी है, फ्रीज़र में रख लेनी है और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो आपने इसको किसी भी शॉपर में डालकर रख देने हैं। चलें जी, इनको आपने फ्राई करना है। 3 अदद ले लिए हैं मैंने अंडे और अंडों में थोड़ा सा आपने नमक और काली मिर्च शामिल कर लेनी है। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें और फेंटने के बाद एक एक करके कबाब फ्राई पैन में डालते जाएं, अंडा लगाते जाएं और फ्राई पैन में डालते जाएं। फ्राई पैन में मैंने पहले ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। शैलो फ्राई करेंगे तो बेहद मज़ेदार बनेंगे। अब एक तरफ से कलर आ जाए तो 2 से 3 मिनट के लिए इनको नहीं छेड़ना आपने। अच्छे कलर के लिए आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। अच्छा सा कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये लबनानी कबाब बेहद टेस्टी, जायके में मुनफरिद और लाजवाब बनते हैं। आप इसको किसी भी पार्टी पर बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ फरमाइश करते हैं खाने की, तो आप उनको ये बना के दें, बहुत ही मज़े के लगेंगे। कम मिर्च मिसालों के साथ बन जाने वाले ये मज़ेदार से लबनानी कबाब तैयार हो चुके हैं। आप इसको चटनी के साथ, दही वाली हरी चटनी जो होती है उसके साथ इसको सर्व करें और साथ ही सलाद, तो बेहद मज़ेदार लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।